हेलो नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस 4। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज लेकर आया हूँ मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। संविधान के भाग 3 में वर्णित है। यह अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। यह अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो यह अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है। तो इसका परिभाषा इस तरह से है। ऐसा अधिकार जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं या मूल अधिकार कहते हैं। यहाँ पे इसका परिभाषा मैं लिख चुका हूँ, देख सकते हैं आप। ऐसा अधिकार जो व्यक्ति से कोई नहीं छीन सकता है उसे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। यहाँ पे कोई का क्या अर्थ है? तो कोई का इंगित करता है न तो आपसे कोई सरकार यह अधिकार छीन सकता है, न तो कोई राज्य यह अधिकार छीन सकता है, और न ही कोई व्यक्ति यह अधिकार आपसे छीन सकता है, और न ही कोई आसपास के पड़ोस के समुदाय आपसे यह अधिकार छीन सकता है, और न ही जनता आपसे यह अधिकार छीन सकता है। यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है, उसी को मौलिक अधिकार यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। इस अधिकार को अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इस अधिकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। इसे संविधान का आत्मा कहा गया है। इसे संविधान का आत्मा कहा गया है। यानी कि पूरे संविधान के सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट भाग अगर कोई है तो वह है मौलिक अधिकार भाग 3। यदि यह भाग पूरे संविधान से निकाल दिया जाए तो संविधान का कोई मतलब नहीं है, एक कागज का टुकड़ा ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए पूरे संविधान का आत्मा कहा गया है भाग 3 को। इसे मैग्ना कार्टा या नैसर्गिक भी कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को यानी कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा या नैसर्गिक भी कहा जाता है। नैसर्गिक के मतलब प्राकृतिक कहा जाता है, जो हर व्यक्ति को जरूरत है, आवश्यक है, उसके विकास के लिए, उसके वृद्धि के लिए, उसकी क्षमता के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, यानी कि जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए यह हर व्यक्ति को आवश्यकता होता है। इसीलिए इसे नैसर्गिक भी कहा गया है। मैग्ना कार्टा का क्या अर्थ है? तो मैग्ना कार्टा एक महाअधिकार पत्र है जो ब्रिटेन से लिया गया है। मैग्ना कार्टा क्या है? एक महाअधिकार पत्र है जो ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के यह भाग यानी कि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत समता, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा देता है। यानी सभी को, भारत के सभी नागरिक को, जितना भी भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिक हैं उन सभी को समान रूप से अधिकार देता है, स्वतंत्रता के अधिकार समान रूप से देता है एवं सभी को सुरक्षा प्रदान करता है और न्याय भी प्रदान करता है। सुरक्षा के मतलब कैसा सुरक्षा? यदि आपका जन्म नहीं भी हुआ है, यानी जन्म से आप पहले हैं तो भी आपको यह सुरक्षा प्रदान करता है। और यदि आपका जन्म भी हो गया तो जन्म के बाद भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है। समझ सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि जन्म लेते ही यह अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है, और जन्म से पहले ही यदि आप माता के गर्भ में हैं, आपका जन्म नहीं हुआ है, तब भी आपको यह सुरक्षा प्रदान करता है। इतना इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3। यानी कि आपको जन्म से पहले से ही सुरक्षा कर रहा है यह संविधान, और जन्म हो जाता है तो आपको सुरक्षा तो करेगा ही। मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। मतलब
अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। अब दो ऐतिहासिक तथ्य हैं जो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको भी जानना जरूरी है। यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो लॉर्ड मैकाले की घोषणा पत्र को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। यह घोषणा पत्र 1835 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है। दूसरा है देशी रियासतों का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो देशी रियासतों का मैग्ना कार्टा विक्टोरिया की घोषणा पत्र को कहा गया है। विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कहा गया है। यह अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा पत्र या घोषणा पत्र कब लाया गया था? 1858 ईस्वी में यह घोषणा पत्र लाया गया था। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।